Today we are going to start chapter number 16 Games we play. आज हम चैप्टर नंबर 16 गेम्स वी प्ले हमारी NCERT बुक से स्टार्ट करेंगे. Here is a picture. यहाँ पर एक पिक्चर हम देख सकते हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये किस तरीके का गेम है? यहाँ पर कुछ वाइट कलर की लाइन खींची हुई है, लाइन ड्रॉ किया हुआ है और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं. ऑल द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग स्टापू. हॉप स्कॉच ब्रैकेट में लिखा हुआ है. स्टापू का नाम दूसरा हॉप स्कॉच भी है. इन द लेन. सारे बच्चे स्टापू या हॉप स्कॉच लेन में खेल रहे थे. अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग. अवंतिका और उसकी सिस्टर नंदिता दोनों भी खेल रही थीं. बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे. लेकिन नंदिता सही तरीके से गेम खेलने में एबल या योग्य नहीं थी, क्योंकि वो छोटी थी, इसलिए वो सही तरीका गेम खेलने का नहीं जानती थी. अवंतिका. लिसन टू मी केयरफुली. नंदिता. अवंतिका कह रही है कि नंदिता मुझे ध्यान से सुनो. अंडरस्टैंड द गेम. गेम को समझो. थ्रो द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स. मार्कर या जिसको थिप्पी भी बोलते हैं उसको फर्स्ट बॉक्स में फेंको. देन ऑन वन लेग. इसके बाद एक पैर पर जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन. एक पैर पर इस बॉक्स के ऊपर से दूसरे बॉक्स में जंप करके जाओ. कीप इन माइंड. ध्यान रखो. यू कैन put both your feet down together only in the boxes marked 4-5 and 4-8. और इस बात को अपने दिमाग में रखो, ध्यान रखो कि तुम अपने दोनों पैर को तभी नीचे रख सकती हो जबकि जिस बॉक्स में लिखा हुआ है 4-5 या फिर 7-8 लिखा हुआ है वहाँ पर ही सिर्फ तुम दोनों अपने पैर को रख सकती हो. टेक केयर. योर फीट शुड नॉट टच द लाइन्स. और ध्यान रखो कि तुम्हारे जो पैर हैं वो लाइन्स को टच नहीं करें. इफ़ इट टचेज यू आर. अगर ये टच हो गए तो तुम आउट ऑफ द गेम. तुम गेम से बाहर हो जाओगी. व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स. और जब तुम लास्ट बॉक्स पर पहुँचोगी. टर्न अराउंड. पीछे मुड़ोगे. मतलब जब तुम लास्ट बॉक्स में पहुंचोगे तब पीछे मुड़ना है. व्हेन कमिंग बैक. और जब वापस आओगी. पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक. मार्कर को उठा लोगे और वापस लेकर आ जाओगी. नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स. इसके बाद मार्कर को दूसरे बॉक्स में फेंकोगी. सिमिलरली. ठीक उसी प्रकार से. कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम. ठीक उसी प्रकार से मार्कर को एक के बाद एक बॉक्सेस में फेंकोगी और गेम को कंटिन्यू करोगी. द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन. बच्चे दोबारा खेलना स्टार्ट हो गए. सिंस लॉन्ग. चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले. बहुत देर से चाची उन्हें खेलते हुए देख रही थी. शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम. और वह भी उनके साथ खेलना चाह रही थी. शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग. वो अपने आप को नहीं रोक पाई यह कहने से. कैन आई प्ले विथ यू. क्या कहने से नहीं रोक पाई? कैन आई प्ले विथ यू. क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? द चिल्ड्रेन लाफ्ड अलाउड. बच्चे जोर जोर से हंसने लग गए.
अवंतिका, चाची यू विल प्ले, चाची तुम खेलोगी। चाची, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं हॉपस्कॉच नहीं खेल सकती। एट योर एज, जब मैं तुम्हारे एज की थी, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, वी प्लेड सो मेनी डिफरेंट गेम्स, हमने इस तरीके के और भी बहुत सारे गेम खेले। नंदिता, विच गेम डिड यू प्ले, चाची कौन कौन से गेम आपने खेले। चाची, लंगरी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मेनी मोर। इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट अमोंग 10 विलेज। चाची ने कौन कौन से गेम के नाम गिनाए। लंगरी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मेनी मोर, और इस तरीके के और भी बहुत सारे गेम्स। इसके अलावा कबड्डी में उनकी जो टीम थी वो 7 गांव के बीच में बेस्ट मानी जाती थी। रजत, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, चाची तुम इतना समय कैसे निकालती थी। वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले, हम लोग बड़ी मुश्किल से कुछ समय खेलने के लिए निकाल पाते हैं। चाची, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, तुम लोग टीवी देखने में पूरे टाइम बिजी रहते हो। नंदिता, चाची डिड चाचा प्ले दीज गेम्स टू, चाची क्या चाचा भी यह गेम खेलते थे। चाची, योर चाचा सेज दैट he used to play marbles, 7 tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda and so many other games the whole day। तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वे ज़्यादातर मार्बल्स खेलते थे, 7 टाइल्स खेलते थे, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा और इस तरीके के और भी बहुत सारे गेम पूरे दिन खेलते थे। वाइल फ्लाइंग काइट्स, जब वो काइट फ्लाई करते थे, he would even forget his meals, तब वो अपना भोजन, मील्स यानी भोजन भी लेना या खाना खाना भी भूल जाते थे। नंदिता, चाची डू कम एंड प्ले, चाची आओ और खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन, चाची बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट हो गई। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, चाची अभी थोड़ी ही देर खेलना स्टार्ट हुई थी कि बारिश होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हम एक पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लोग चेस खेल रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो चेस खेल रहे हैं, आगे जानेंगे हम इसके बारे में। ऑल द चिल्ड्रेन, सारे बच्चे। ओ नो, अरे नहीं। चाची, लेट अस गो टू माई हाउस, चाची ने कहा चलो मेरे घर चलते हैं। वी विल प्ले इनसाइड, हम घर के अंदर खेलेंगे। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी टू हियर दिस, चिल्ड्रेन खुश हो गए यह सुन करके। ऑल द चिल्ड्रेन, सारे बच्चे। कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले, चलो चाची के घर खेलने चलते हैं। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, सारे बच्चे चाची के घर आ गए। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस, घर के अंदर चाचा और बुआ चेस खेल रहे थे, जो हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा। अवंतिका, व्हाट वुड वी प्ले, व्हाट शुड वी प्ले, हम क्या खेलेंगे या हमको क्या खेलना चाहिए। रजत, लेट अस प्ले हाउस हाउस, चलो हाउस हाउस खेलते हैं, रजत ने कहा। मेनी चिल्ड्रंस, यस लेट्स प्ले हाउस हाउस, सारे बच्चों ने कहा हाँ चलो हाउस हाउस खेलते हैं। रजत, इफ़ वी हैड अ डॉल, अगर हमारे पास एक डॉल होती, वी कुड हैव प्लेड विथ इट, हम इसके साथ खेल सकते थे। चाची ने कहा डू यू वॉन्ट अ डॉल, क्या तुम एक डॉल चाहते हो। लेट अस मेक वन राइट वे, हम एक तरीके से
एक सही तरीके से डॉल बनाते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ्स। चाची कुछ पुराने कपड़े ले आई। विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रेन मेक अ डॉल। चाची की हेल्प से बच्चों ने डॉल बनाया। सम चिल्ड्रेन वांटेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। कुछ बच्चे कैरम खेलना चाहते थे और कुछ लूडो खेलना चाहते थे। दे फॉर्म्ड ग्रुप एंड स्टार्टेड प्लेइंग। उन्होंने ग्रुप बनाया और खेलने लग गए। राइट द नेम्स ऑफ all the games mentioned in the lesson in the table below. Write the name of all the games. सारे गेम्स के नाम जो कि लेसन में लिए गए हैं, बताए गए हैं, उनके नाम नीचे टेबल बना हुआ है उसमें लिखना है। मेक अ एरो इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स। एक एरो बनाना है उन गेम्स के आगे दैट वन प्लेड इंडोर्स, जो कि इंडोर खेले जाते हैं, घर के अंदर खेले जाते हैं। अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक अ ट्री। और वो गेम्स जो आउटडोर यानी कि घर के बाहर खेले जाते हैं उनके आगे एक ट्री बनाना है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर्स ऑफ प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम। और भूलो नहीं, ये लिखना भी नहीं भूलो कि किस गेम में कितने प्लेयर्स के नंबर होते हैं, यानी किस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं उनके नंबर भी लिखना है। इफ़ सम अदर थिंग आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले। अगर कुछ और चीज़ भी खेलने के लिए चाहिए होती है, तो गेम में खेलने के लिए चाहिए होती किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, देन राइट देयर नेम एज वेल। तो उसका नाम भी लिखिए। तो आज इस चैप्टर को हम यहाँ पर ही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।